46 years on Ambedkar statue in Agra awaits unveiling, damages visible। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए बहुत ही सिंपल तरीके में आपको समझाते हैं। 46 years on, 46 साल हो गए अंबेडकर स्टैचू। जो अंबेडकर जी का स्टैचू है, स्टैचू का मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति। तो जो अंबेडकर की प्रतिमा है इन आगरा के अंदर अवेट्स, अवेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। अनवेलिंग, अनवेल का मतलब होता है अनावरण करना। डैमेजेस विजिबल, और जो डैमेज हैं उस मूर्ति के अंदर, उस स्टैचू के अंदर जो तोड़फोड़ है वो विजिबल है, वो साफ दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब यह है कि 46 साल हो गए आगरा के अंदर एक अंबेडकर जी की स्टैचू है और 46 साल से लेकर के आज तक उसका ऑफिशियली अनावरण नहीं हो सका है। और अब जो है उस स्टैचू के अंदर कुछ टूट फूट भी दिखाई दे रही है। तो अंबेडकर जी संविधान निर्माता थे, तो इस तरह का उनकी स्टैचू के साथ किया जा रहा है और यही वो स्टैचू है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम न्यूज़ को इधर डिटेल में पढ़ेंगे। ए 20 to 25 feet statue of B.R. Ambedkar installed nearly 5 decades ago at Ambedkar Park near बिजलीघर क्रॉसिंग इन आगरा। यहीं तक रहने दो पहले। ए 20 to 25 फीट, देखो एक 20 से 25 फीट का जो स्टैचू है, जो 20 से 25 फीट ऊंची प्रतिमा है, किसकी? B.R. अम्बेडकर की, भीमराव अंबेडकर की। इंस्टॉल की गई थी, जो स्थापित की गई थी नियरली 5 डिकेड्स एगो, नियरली लगभग 5 डिकेड्स एगो, 5 दशक पहले। एट अंबेडकर पार्क, कहाँ पे? अंबेडकर पार्क में। नियर बिजलीघर क्रॉसिंग, जो कि पास में है किसके? बिजलीघर चौराहे के, इन आगरा के अंदर। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ 20 to 25 फीट, फुट भी बोल सकता था लेकिन फुट क्यों नहीं बोल रहा हूँ? देखो फुट का मतलब होता है 1 फुट, यानी कि जब हम उसको सिंगुलर नंबर में प्रयोग करते हैं, एक वचन में प्रयोग करते हैं, तो FOOT फुट उसको पढ़ते हैं, स्पेलिंग ये हो जाती है। लेकिन जब हमें इसका प्लूरल बनाना होता है, इसका बहुवचन बनाना होता है, तो उसको फुट्स नहीं करते हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं? फीट, FEET फीट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होगी कि फुट का प्लूरल क्या होता है। तो अगर आपको भी आज तक पता नहीं था तो आप याद कर लो, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो फिर नॉलेज का भंडार बन जाते हैं। तो ए 20 to 25 फीट स्टैचू, एक 20 से 25 फीट ऊंचा स्टैचू भीमराव अंबेडकर जी का, जो लगभग 5 दशक पहले स्थापित किया गया था अंबेडकर पार्क में। और ये अंबेडकर पार्क कहाँ पे है? ये बिजलीघर चौराहे के पास में है, आगरा के अंदर। तो कॉन्टिन्यूज़, वो कंटिन्यू कर रहा है, वो जारी कर रहा है, यानी कि आज भी जारी है। क्या? टू अवेट, प्रतीक्षा करना। इस स्टैचू को इंतज़ार है फॉर्मल अनवेलिंग का, यानी कि औपचारिक अनावरण का। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी मूर्ति का जब अनावरण होता है तो उसको कपड़े से ढक दिया जाता है और जो भी अतिथि उसका अनावरण करता है तो उसके हाथ से उस कपड़े को हटाया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अनवेलिंग, उसको अनावरण कहते हैं। तो आधिकारिक तौर से इस मूर्ति का अभी तक अनावरण नहीं हो सका विद द इशू। और ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ड्रॉइंग फ्रेश अटेंशन। ड्रॉ का मतलब खींचना, फ्रेश का मतलब नया, अटेंशन का मतलब ध्यान। तो ये नए तरीके से लोगों का ध्यान खींच रहा है आफ्टर विजिबल डैमेजेस, जब इसके अंदर डैमेज विजिबल होने लगे हैं, यानी कि इसमें टूट फूट होने लगी है, तब लोगों का ध्यान फिर से ये स्टैचू आकर्षित कर रहा है। अपीयर्ड ऑन द स्ट्रक्चर, और ये डैमेज अपीयर उपस्थित होने लगे हैं
दिखने लगे हैं ऑन द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे अर्थात इस स्टैचू में। सिचुएटेड ऑपोजिट आगरा फोर्ट, सिचुएटेड ये स्थापित है ऑपोजिट सामने आगरा फोर्ट के, ठीक है। ऑपोजिट का मतलब विपक्ष भी होता है ना, तो जैसे एक के सामने कोई दूसरा बिल्डिंग होता है तो वो एक दूसरे के क्या ऑपोजिट होते हैं। तो ये जो स्टैचू है तो ये आगरा फोर्ट के सामने है। द स्टैचू हैज़ रिमेन्ड देयर सिंस इट वॉज इंस्टॉल्ड इन 1980। ये जो स्टैचू है हैज़ रिमेन्ड, ये रहा है देयर वहाँ पे, सिंस जब से, इट इंस्टॉल्ड इन 1980 यानी कि 1980 में जब इसको इंस्टॉल किया गया था, जब इसकी स्थापना की गई थी, तब से ये स्टैचू वहीं पे स्थित है। आफ्टर अंबेडकर फॉलोअर्स एंड लोकल कमिटीज़ डिसाइडेड, जो अंबेडकर फॉलोअर हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, एंड लोकल कमिटीज़ और जो स्थानीय कमेटी हैं, समितियां हैं, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया था, दैट इट वुड बी अनवेल्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, दैट कि इट वुड बी अनवेल्ड कि ये अनवेल किया जाएगा, इस स्टैचू का अनावरण किया जाएगा ओनली केवल बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। और यहीं पे मुद्दा फंस गया। यानी कि आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है, कि जो फॉलोअर्स ऑफ अंबेडकर हैं, जो मेंबर्स ऑफ लोकल कमिटीज़ हैं, उन्होंने कहा था कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा ही इसका अनावरण किया जाएगा, इससे कम पद वाला कोई व्यक्ति जो है इसका अनावरण नहीं करेगा। तो आज तक अनावरण ऑफिशियली हो ही नहीं पाया। दैट प्लान हाउएवर वॉज नेवर कैरिड थ्रू डिस्पाइट सेवरल प्रेसिडेंशियल एंड अदर हाई प्रोफाइल विजिट्स टू द सिटी। दैट प्लान, ये जो योजना है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा, हाउएवर वॉज नेवर कैरिड थ्रू, कभी इसको कैरिड थ्रू नहीं किया जा सका, मतलब कभी ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया, डिस्पाइट बावजूद सेवरल प्रेसिडेंशियल एंड, सेवरल का मतलब अनेक, प्रेसिडेंशियल का मतलब राष्ट्रपति का, अदर हाई प्रोफाइल विजिट्स और दूसरे हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनकी विजिट भी हुई, टू द सिटी, शहर में, ओवर द ईयर, इन सालों में। कहने का मतलब यह है कि जब से ये स्टैचू बना 1980 से, तब से आज तक जो है कई बार राष्ट्रपति और दूसरे बड़े बड़े जो लोग हैं वो आगरा आए, लेकिन आधिकारिक रूप से इस प्रतिमा का अनावरण कभी नहीं हो सका। द मैटर हैज़ रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड, द मैटर, ये जो मामला है, हैज़ रिमेन्ड, ये रहा, अनरिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व का मतलब होता है अनसुलझा, जिसका कोई समाधान ना हुआ हो। तो इस मामले का कोई समाधान ना हो पाया फॉर डिकेड्स, दशकों से। डिकेड का मतलब दशक होता है, 10 साल का टाइम पीरियड। एंड हैज़ नाउ, एंड और हैज़ नाउ रिटर्न टू फोकस आफ्टर 1 leg ऑफ द स्टैचू वॉज फाउंड डैमेज्ड। और अब क्या हुआ है, अब हुआ ये है कि ये मामला रिटर्न टू फोकस अब ध्यान में लोगों के वापस आने लगा है, आफ्टर 1 leg ऑफ द स्टैचू, जब स्टैचू की एक टांग वॉज फाउंड डैमेज्ड, डैमेज हो गई है, एक टांग टूट गई है, मतलब कुछ नुकसान हो गया होगा टांग में इस स्टैचू के, तो लोगों को फिर से ध्यान इस स्टैचू का आने लग गया है। प्रॉम्प्टिंग एंगर अमंग लोकल रेजिडेंट्स, प्रॉम्प्टिंग एंगर, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है भड़का देना, बढ़ा देना, उत्तेजित कर देना। एंगर का मतलब क्रोध होता है, अमंग का मतलब बीच, लोकल रेजिडेंट्स, जो स्थानीय निवासी वहाँ के हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में इस चीज़ को लेकर के, इस बात को लेकर के गुस्सा भड़क गया है। एंड अंबेडकर फॉलोअर्स, और जो अंबेडकर के अनुयायी हैं उनके बीच जो है इस बात को लेकर के अब गुस्से की भावना भड़क गई है। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, अब ये न्यूज़ जो है पेज नंबर 4 पे आगे जारी है। तो चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं और इस न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1,
पेज नंबर 1 से आगे। तो क्या लिखा है, दिस इज़ नॉट मेयरली ए स्टोन स्ट्रक्चर, दिस ये है, इज है, नॉट ना ही, मेयरली केवल, ए स्टोन स्ट्रक्चर एक पत्थर का स्ट्रक्चर, यानी कि ये पत्थर की बनी हुई सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बट ए सिंबल, बल्कि एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है, ऑफ फेथ, विश्वास का, फॉर मिलियंस लोगों के लिए। सैड आशीष प्रिंस, और ये बात किसने कही है, ये आशीष प्रिंस ने कही है, जो कौन है, प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट हैं ऑफ द अंबेडकर अनुयायी एकता मंच, जो अंबेडकर अनुयायी एकता मंच है उसके ये अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने ये बात कही। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ के यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है तो यार हर न्यूज़ पे कमेंट कर दिया करो, मुझे भी अच्छा फील होता है कि आप एंगेज होते हो, और कहीं अगर कोई कमी लगती है तो उसको भी बताया करो ताकि उसमें मैं सुधार कर सकूं। रेजिडेंट्स ऑफ नियर बाई चक्की पार्ट एरिया, रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, ऑफ नियर बाई का मतलब पास का, चक्की पार्ट एरिया, ये पास ही में जो चक्की पार्ट एरिया है वहाँ के रहने वाले हैं। ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एंगर, ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, एंगर क्रोध, ओवर द कंडीशन ऑफ द स्टैचू, ओवर द कंडीशन को लेकर के, दशा को लेकर के, किसकी, ऑफ द स्टैचू की, है नी, जो स्टैचू की इस समय दशा हो गई है, जो वो टूट फूट गया है स्टैचू, उसकी स्थिति को लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा है। सैड एंड सैड, और उन्होंने कहा, इट हैड नॉट रिसीव्ड प्रॉपर अपकीप डिस्पाइट इट्स इम्पोर्टेंस टू द लोकल अम्बेडकराइट कम्युनिटी। इट हैड नॉट रिसीव्ड, इसको रिसीव नहीं हुआ, इसको नहीं मिला, प्रॉपर का मतलब उचित, अपकीप का मतलब होता है देख रेख या मरम्मत, तो इस मूर्ति की उचित तरीके से देख रेख नहीं की गई, डिस्पाइट बावजूद, इट्स इम्पोर्टेंस इसके महत्व के, टू द लोकल अम्बेडकराइट कम्युनिटी, हालांकि जो स्थानीय अम्बेडकरवादी समुदाय है उनके लिए इस स्टैचू का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व है, उसके बाद भी इस स्टैचू की देख रेख उचित तरीके से नहीं की गई। द पार्क कैरीज एडेड सिग्निफिकेंस, ये जो पार्क है ना, कैरीज एडेड सिग्निफिकेंस, इसका महत्व इसलिए भी है बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बिकॉज क्योंकि इट यह है, इज है, लोकेटेड स्थापित, नियर पास में, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। तो ये जो स्टैचू है, ये जो पार्क है ना, जिस पार्क में स्टैचू लगा हुआ है, तो इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे पास में ही एक बुद्धिस्ट मठ है, बुद्ध का मठ है, एसोसिएटेड, जो जुड़ा हुआ है विद अंबेडकर, और ये जो है अंबेडकर जिसे जुड़ा हुआ है, वेयर हिज रेलिक्स आर प्रिजर्व्ड, वेयर जहाँ पे हिज उनका, रेलिक्स, रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष या निशानी, आर प्रिजर्व्ड सुरक्षित रखे गए हैं। सीनियर लॉयर एंड सोशल वर्कर, सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ, लॉयर का मतलब वकील, एंड सोशल वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता। तो एक वरिष्ठ वकील हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उनका नाम है नरेश पारस। रिकॉर्ड अम्बेडकर्स विजिट, रिकॉर्ड वो याद करते हैं अम्बेडकर जी की विज़िट को, अम्बेडकर जी की विज़िट कहाँ पे, आगरा, इन 1956, यानी कि 1956 में अम्बेडकर जी जो आगरा आए थे, तो उसको याद करते हुए ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट यह है, इज है, डिफ़िकल्ट मुश्किल, टू अंडरस्टैंड समझना, वाई क्यों, द स्टैचू हैज़ रिमेंड विदाउट फॉर्मल रिकग्निशन,
तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्यों ये स्टैचू जो है हैज़ रिमेंड रहा विदाउट बिना फॉर्मल औपचारिक रिकग्निशन के। रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान, यानी कि इस स्टैचू को क्यों इसको आधिकारिक तौर पर पहचान नहीं मिल पाई फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक, इवन दो, यद्यपि कमेमोरेटिव इवेंट्स कंटिन्यू टू बी हेल्ड हेयर एवरी ईयर। जबकि जो कमेमोरेटिव इवेंट हैं, देखो कमेमोरेटिव इवेंट क्या होता है, जैसे कोई महापुरुष होता है, उसकी प्रतिमा होती है, तो अनेक अनेक अवसरों पर उस प्रतिमा पे फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनकी शिक्षाओं को याद किया जाता है। तो जो ऐसे क्षण होते हैं ना, उनको कमेमोरेटिव इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय तो लगता है चीज़ों को पढ़ने में, समझने में, लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो समय तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये यादगार टाइप के जो क्षण हैं, जो क्या बोलते हैं कार्यक्रम हैं, वो तो हर साल यहाँ पे किए जाते रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मल रिकॉग्निशन है वो अभी तक भी मिल नहीं पाया है इस स्टैचू को। आगे लिखा है, रेजिडेंट्स ऑल्सो रेफर्ड टू ए प्रीवियस स्टेटमेंट बाय यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, ऑल्सो भी रेफर्ड, वो रेफ़र करते हैं, वो जिक्र करते हैं टू ए प्रीवियस, पहले के स्टेटमेंट, बयान का, बाय यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहले एक बयान दिया था, वहाँ के रहने वाले उस बयान का भी जिक्र करते हैं। क्या बयान था? रिगार्डिंग, वो संबंध में था प्रोटेक्टिव कंसर्न, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। प्रोटेक्टिव का मतलब सुरक्षा देने वाला, कवरिंग यानी कि कवर करना, ढकना, फॉर स्टैचू ऑफ नेशनल आइकन्स, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो राष्ट्रीय आइकन हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो उनको ढकने का, उनका उनकी सेफ्टी करने के का जो एक स्टेटमेंट दिया था, तो उसका भी लोगों ने जिक्र किया। एंड सेड, और कहा, नो सच स्टेप हैड बीन टेकन एट दिस साइट। नो, कोई नहीं, सच, ऐसा स्टेप, कदम, हैड बीन टेकन, लिया गया है, टू द साइट, इस साइट पर, यानी कि इसकी सुरक्षा के लिए तो कुछ नहीं किया गया। नो सीरियस एफर्ट्स हैज़ बीन मेड, नो, कोई नहीं, सीरियस, गंभीर, एफर्ट्स, प्रयास, हैज़ बीन मेड, बनाए गए या किए गए, ईदर, या तो, टू रिजोल्व द पेंडिंग। रिजोल्व का मतलब होता है क्या? समाधान निकालना, हल करना। द पेंडिंग अनवेलिंग इशू, जो अनवेलिंग इशू पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि इस प्रतिमा का अनावरण जो आज तक हो नहीं पाया है, ना तो उसका कोई समाधान निकला है, और एंश्योर प्रॉपर अपकीप, और ना ही इसकी देखरेख अच्छे से हो पाई है, किसकी? द स्टैचू, इस स्टैचू की। ए रेजिडेंट सेड, ऐसा एक वहाँ के निवासी ने कहा। तो भाई 18 मिनट की न्यूज़ हो गई है। मेन जो पॉइंट्स थे वो इसके अंदर आ गए हैं। न्यूज़ को यहीं पे छोड़ रहे हैं, और हम भी शासन और प्रशासन से ही अपील करते हैं कि जितना जल्दी संभव हो सकता है इस स्टैचू की मरम्मत कराई जाए और इसका ऑफिशियली अनावरण कराया जाए। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।